नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अभी आगामी होली के लिए। आपको तो पता ही होगा कि मैंने एक ज्योतिष मर्मज्ञ और पुरोहित संतोष कुमार शुक्ला का कुछ दिन पहले आपसे बातचीत का अंश आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा। उन्होंने महाकाल का भक्त होने का दावा किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने मेरे साथ आकर बातचीत की, भूत प्रेत के बारे में बताया, कुछ क्रिकेट के बारे में भी बताया था, जैसा कि इसके पूर्व जो शास्त्रक संवाद के जो एपिसोड हैं उसमें आपने सुना होगा। मित्रों, उसी समय हमने होली पर उनसे विशेष चर्चा की और होली के लिए मैंने जनमानस के कल्याण के लिए, यह होली जनमानस के लिए कैसे कल्याणकारी हो सकती है गुरुजी, इस पर कुछ आप बताएं। तो वो स्वयं उपस्थित तो नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने हमको व्हाट्सएप के जरिए हमारे दर्शकों को कुछ उपाय ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भेजे हैं और मैं चाहूंगा कि मैं उसे आपको बताऊं और आप उस पर ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात है कि सनातन में, हिंदू साहित्य में, चाहे वो वेद हो, ग्रंथ हो, जो पंडित लोग हैं, उनके पास सारा ज्ञान होता है और सारे समस्याओं का समाधान हमारे वेदों में पाया जाता है। तो आइए हम आपको, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है, ऐसा गुरुजी ने भेजा हुआ है। इस बार ये वर्ष 13 मार्च गुरुवार को होलिका दहन है, मतलब 2025 13 मार्च को होलिका दहन होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि आज हम आपको होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे अचूक उपायों के बारे में बताते हैं जो आपके लिए कल्याणकारी हो सकते हैं। पहला इन्होंने बताया कि होली की रात सरसों के तेल का चौमुखी दीपक घर के द्वार पर लगाएं व उसकी पूजा करें। इसके बाद भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। इस प्रयोग से हर प्रकार की बाधा का निवारण होता है। दूसरा इन्होंने बताया, गुरुदेव ने, कि यदि व्यापार या नौकरी में उन्नति ना हो रही हो तो 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात में शिवलिंग पर चढ़ा देवें। इससे बिजनेस में फायदा होने की संभावना प्रबल होती है। तीसरी चीज गुरुदेव ने बताया, ये प्रश्न मैंने उनके सामने रखे थे, होली पर किसी गरीब को भोजन अवश्य कराएं, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। चौथा, यदि राहु के कारण परेशानी है तो, अब ये कैसे पता चलेगा आपको कि राहु के कारण परेशानी है या नहीं? इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपकी अगर जन्म कुंडली है, जन्मपत्री है और आपके जन्म का समय है, जन्म विशेषांक है, तो आप भेजेंगे तो हम गुरुदेव के माध्यम से आपको आपके भविष्य का या भूत का या वर्तमान की सारी चीजें आपको वो बता सकते हैं। चौथी चीज बताया उन्होंने कि यदि राहु के कारण परेशानी है तो एक नारियल का गोला लेकर उसमें अलसी का तेल भरें, उसी में थोड़ा सा गुड़ डालें और इस गोले को जलती हुई होलिका में डाल दें। इससे राहु का जो बुरा प्रभाव है वो समाप्त होता है ना? बढ़िया बात। छोटे छोटे उपाय हैं और इन उपायों से अगर आपके लाइफ में चेंज आता है तो इसे करना चाहिए दोस्तों। पांचवा उपाय उन्होंने बताया, धन हानि से बचने के लिए होली के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कें। कितना आसान सा उपाय है। और उस पर 2 मुखी दीपक जलाएं।
दीपक जलाते समय धन हानि से बचने की कामना करें। जब दीपक बुझ जाए तो उसे होली की अग्नि में डाल दें। यह क्रिया श्रद्धा पूर्वक करें। धन हानि से मुक्ति मिल सकती है और धन हानि नहीं होगी, ऐसा संतोष शुक्ला जी बताते हैं। छठवां उपाय उन्होंने बताया कि घर की सुख समृद्धि के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही होली की 11 परिक्रमा करते हुए होली में सूखे नारियल की आहुति देनी चाहिए। इससे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। कुछ मित्रों के द्वारा अपने अपने जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, उनके बारे में मुझसे चर्चा की गई, तो मैंने उनसे ये उपाय पूछे। 7वां, अगर किसी ने आप पर कोई टोटका किया है, टोटका सभी लोग समझते होंगे, मतलब अगर शक है कि किसी ने कुछ करा दिया है शुद्ध भाषा में, तो होली की रात जहां होलिका दहन हो उस जगह पर एक गड्ढा खोदकर उसमें 11 अभिमंत्रित कौड़ियां दबा दें। अगले दिन कौड़ियों को निकालकर अपने घर की मिट्टी के साथ नीले कपड़े में बांधकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। जो भी तंत्र क्रिया आप पर किसी ने की होगी वह सब नष्ट हो जाएगी। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, तंत्र साधना भी करते हैं आदरणीय संतोष शुक्ला जी। तो उन्होंने तंत्र के माध्यम से ये बताया कि अगर आपके ऊपर कोई ऊपरी बवाल है तो आप यह क्रिया कर सकते हैं। 8वां विकल्प बताया कि जैसा कि आप पॉडकास्ट में भी सुने होंगे, भूत प्रेत से कुछ लोग बाधित होते हैं, कुछ लोग पीड़ित होते हैं। तो उसके बारे में भी जब मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने बताया कि यदि आपके घर में किसी भूत प्रेत का साया है तो जब होली जल जाए तब होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले जाएं और अपने घर में आग्नेय कोण में उस अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस उपाय से आपकी भूत प्रेत बाधा संबंधित समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। छोटे छोटे उपाय हैं। सबसे बड़ी बात है मित्रों कि यह उपाय अपने सनातन संस्कृति में, वेदों में और तंत्र साधना में उपलब्ध है। कोई खर्च नहीं है। इस जो हम आपसे बता रहे हैं बातचीत के अंश को अपने लोगों में प्रसारित भी करिएगा ताकि उन्हें भी लाभ हो। 9वीं समस्या बेरोजगारी की। बेरोजगारी है तो होली और दिवाली क्या? तो मैंने बेरोजगारी के ऊपर भी उनसे बात की तो उन्होंने बताया, बेरोजगारी है तो होली की रात 12 बजे से पहले एक नींबू लेकर चौराहे पर जाएं और उसके 4 टुकड़े करें, चारों दिशाओं में फेंक दें। वापस घर आ जाएं, किंतु ध्यान रहे जब उस नींबू को फेंक कर वापस आए तो पलट के पीछे ना देखें। यह तंत्र साधना है, बहुत आसान सी है, किसी तांत्रिक की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। 10वां उपाय, यदि कहीं आपका पैसा फंसा है, बहुत लोगों की ये समस्या होगी, यदि आपका पैसा कहीं फंसा है तो इस होली 11 गोमती चक्र हाथ में लेकर जलती हुई होलिका में 11 बार परिक्रमा करते हुए धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। फिर एक सफेद कागज पर उस व्यक्ति का नाम लाल चंदन से लिखें जिसे पैसा लेना है। फिर उस सफेद कागज को 11 गोमती चक्र के साथ कहीं गड्ढा खोदकर दबा दें। इस प्रयोग से धन प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। 11वां हम बताते हैं आपको, यदि आपको कोई अज्ञात भय रहता है, मुझे भी है, मैं भी करूंगा इस होली पर, यदि आपको कोई अज्ञात भय रहता है, अज्ञात भय का मतलब आप लोग खुद जानते हैं, जिसका होना नहीं है लेकिन हमें ज्ञात नहीं है कि हम डर क्यों रहे हैं, लेकिन डर है, तो आपको यदि कोई अज्ञात भय रहता है तो होली पर एक सूखा जटा वाला नारियल लीजिए,
काले तिल व पीली सरसों के साथ लेकर उसे 7 बार अपने सर के ऊपर से ऐसे उतारें और जलती होलिका में डाल देने से अज्ञात भय, बाधा, डर सब समाप्त हो जाता है। ऐसा गुरुदेव बताते हैं। 12वां, होलिका दहन के दूसरे दिन होलिका की राख को घर लाकर उसमें थोड़ी सी राई और नमक मिलाकर रख लें। इससे भूत प्रेत या नजर का दोष मुक्ति हो जाता है। नजर के दोष से मुक्ति मिलती है। छोटे बच्चों का घर अगर है तो ये उपाय उनको करना चाहिए। होलिका के दूसरे दिन होलिका की राख घर में लाके रख लें, उसमें थोड़ी सी राई और नमक मिलाकर उसे रख लें। इस प्रयोग से भूत प्रेत और दृष्टि दोष, नजर का दोष, ये सब समाप्त हो जाता है। 13वां जो उपाय बताया उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में कोई शत्रु बाधा न डालें, कोई शत्रु बाधा न डालें। प्रार्थना के पश्चात पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ गोमती चक्र को जलती हुई होलिका में डाल दें। 14वां, शीघ्र विवाह के लिए बहुत सारे परिवारों में यह समस्या आम हो गई है। शीघ्र विवाह के लिए होली के दिन किसी शिव मंदिर में जाएं और अपने साथ एक साबुत पान, पूरा मतलब कटा हुआ ना हो और लगाया हुआ ना हो, साबुत पान, एक साबुत सुपारी, एक हल्दी की गांठ रख लें। एक पान, उस पर एक साबुत सुपारी और एक हल्दी की गांठ रख लें। पान के पत्ते पर सुपारी और हल्दी की गांठ रखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। शिव जी आपका कल्याण करेंगे। इसके बाद पीछे देखे बिना अपने घर लौट आए। यही प्रयोग अगले दिन भी करें। इसके साथ ही समय समय पर शुभ मुहूर्त में यह उपाय करते रहें। जल्द विवाह योग बनेगा। ये तंत्र विद्या है, ये ऐसा तंत्र कहता है। तंत्र और मंत्र हमारे 2 ही अस्त्र हैं बाधाओं से लड़ने के लिए। तो इन बाधाओं से लड़ने के लिए अस्त्र कौन सा कहां चलाना है। अब बंदूक की गोली अगर तोप में लगाएंगे और वार करेंगे तो मुझे लगता है कि वो वार सीधा नहीं जाएगा। इसलिए हमको बंदूक की गोली बंदूक में और तोप का गोला तोप में लगाने की जरूरत होती है। इसके लिए हमें एक विशेषज्ञ की जरूरत होती है। तो आज तंत्र विशेषज्ञ के माध्यम से आप तक ये सूचनाएं पहुंच रही हैं। 15वां और अंतिम उपाय उन्होंने बताया, होली से शुरू करके बजरंग बाण का 40 दिन तक नियमित पाठ करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। कितना आसान सा उपाय है। बाजार से एक बजरंग बाण ले आइए और होली के दिन से शुरू करिए और 40 दिन तक अगर लगातार बजरंग बाण, लेकिन ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि एक ही समय पर हो। अगर ये बजरंग बाण हम 40 दिन तक लगातार करते हैं तो शास्त्र कहता है और तंत्र विद्या कहती है कि हमारे समस्त मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती हैं। ऐसा प्रकांड महाकाल भक्त ज्योतिष मर्मज्ञ संतोष कुमार शुक्ला जी ने कहा, जो काशी और महाकाल उज्जैन में निवास करते हैं। समय समय पर उनसे बात होती रहेगी। बहुत सारे अनुष्ठानों के बारे में बात हुई है। अगर कोई अनुष्ठान आपको कराना है और कोई अनुष्ठान या कोई भाव बाधा आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको संबंधित जो उपाय है उसके लिए आपको गुरुदेव से मिलाने का प्रयास करेगी। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हम तत्पर हैं। सार्थक संवाद में आज इतना ही। उम्मीद है इस होली पर आप अपने जीवन की एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। जानकारी न होती तो कोई बात नहीं थी, जानकारी मिल चुकी है तो ये उपाय करिएगा। और फिर कह रहा हूं कि मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। सार्थक संवाद और जीती जिंदगी के इस
पैनल के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप तक आपकी समस्याओं के समाधान के लिए मैं प्रयासरत हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली की अग्रिम बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं। होली पर रंगों से परहेज करिएगा, अबीर गुलाल से होली खेलिएगा, होलिका दहन अपने परिवार के साथ जाइएगा, 11 चक्कर अवश्य लगाइएगा, उपाय करिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत होली शुभ हो। धन्यवाद आपको। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप और आपके परिवार से ज्यादा आपकी जरूरत मुझे है दोस्तों। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभ आशीष। धन्यवाद।